नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट की है। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए 8 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। 8 परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा और अन्य समस्त नदियों ने निर्मलता अविरलता पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष वैशाख माह की तृतीय तिथि को मनाए जाने वाले ये पर्व मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ये पर्व हम सबके जीवन में सौभाग्य समृद्धि लेकर आए, इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। 2 दिन पहले सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उत्तराखंड में चल रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा की। तो वहीं कुछ प्रस्तावित योजनाओं को भी जल्द शुरू करने की मांग की है। सीएम धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से आग्रह किया कि पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू की जाए। आपको बताते चलें कि प्रस्तावित योजना को चालू करने की लगातार मांग की जा रही है। आपको बताते चलें कि नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है सीएम धामी ने और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने आपको बताते चले तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम तरह की मांग जो है वो की जा रही है। सीएम धामी देहरादून को विकसित करने के लिए तमाम तरह की पहल करे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं आपको बताते चलें कि राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और मंत्री अजय टम्टा ने भी आरोप लगाया कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में संविधान का बार बार दुरुपयोग भी किया गया, जिसे संस्थाओं को कमजोर किया गया है। राजीव गांधी ने संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का संविधान संशोधन करने का काम किया। 1988 में प्रेस पर अंकुश लगाया गया। ये बहुत बड़ा था। मानहानि निरोधक बिल को भी लाया गया। ऐसे करके इन्होंने लगातार ये संशोधन किए गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपके ध्यान में अगर हो तो 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PD दिनकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र भेजा गया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निर्देशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मंत्री रावत ने निर्देशक उच्च शिक्षा कई डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने यह स्पष्ट किया कि राज्य के सभी डिग्री कॉलेज शिक्षा के लिए उपयुक्त हैं। सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है, जिससे राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल सके।
पैंतालीस साल की सेवाओं के बाद आज कल रिटायर हो रहे हैं। आज उनका यहाँ पे रिटायरमेंट का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुंचा हूँ। और दूसरा, निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हमने बना दी। कौशल विकास केंद्र का के यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है। और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी जमीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी जमीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। बच्चों के लिए फर्नीचर हम पूरा दे रहे हैं, किताबें पूरी दे रहे हैं, बच्चों उदयमान बच्चों के लिए अलग से जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं। चार बार हमारे पास हॉल की कमी थी। हल्द्वानी के बीजेपी संभाग कार्यालय में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और कांग्रेस के बीजेपी पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप जैसे तमाम मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता की है। और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लगे हैं। उनका यह भी कहना है कि पहलगाम को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अक्षम्य और जघन्य अपराध है जिसका मुंह तोड़ जवाब देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय सेना दे रही है। लगातार सीमा पर अलर्ट मोड भी जारी है। आप सबको पता है। देखिए, इस बात में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। आप इंतजार करिए। मोदी जी ने कहा है आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात आई है तो इंतजार हमको करना चाहिए। इंडस ट्रीटी को हमने निरस्त कर दिया, उसके साथ ही और भी कई हमने कड़े फैसले लिए हैं और जिनका परिणाम दिखाई देगा। इसमें मेरा अधिक बोलना उचित नहीं है। पूरा देश सजग है, हमारी सरकार सजग है, जिसने हमारे देश में हमारे लोगों के प्रति जो रवैया अपनाया है, जाति धर्म पूछ के गोली मारी है, उन्होंने मानवता के खिलाफ काम किया है। आतंकवादी किसी जाति धर्म वर्ग का नहीं होता है। देश में संयम बढ़ता है, लेकिन बहुत ही गुस्से की लहर है सबके दिमाग में। जो सहायता करने वाले लोग हैं और आतंकवादी हैं, उनका दुष्परिणाम होगा। उनका पतन का समय आ गया है। सारा विश्व आज एक मंच पर आ गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। आप रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं। संविधान को और पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जहां एक और देश भर में पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा, तो वहीं उत्तराखंड को भी ऐसी घटनाओं के लिए सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का मानना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति भिन्न है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है और बहुत कम समय में ही उत्तराखंड में डेमोग्राफी भी चेंज हुई है और ऐसे में उत्तराखंड सतर्क रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड हम सीमांत क्षेत्र हैं। दो सीमाएं हमारी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हैं और ये हमारी भी चिंता का विषय है, क्योंकि जो अनरेस्ट चल रहा है और जिस तरह से पूरे देश का माहौल, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बना है, जो पुलवामा ये पहलगाम की जो घटना हुई है, उसके बाद हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी सीमाओं पर सेनाएं तो सतर्क हैं ही हैं, लेकिन हमें सीमांतवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो हमारे गांव हैं, वहां के जो आबादी है, उनको भी सजग करने की जरूरत है, सतर्क रखने की। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। खासतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी लाइन से हटकर समय समय पर अपने अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इसी क्रम में भी पिछले दिनों
हरीश रावत ने अपनी न्याय यात्रा निकाली और अब गैरसैंण को लेकर सम्मान यात्रा की बात भी कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राजनेता अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं रखेंगे, पार्टी लाइन के जो भी कार्यक्रम तय होंगे उन्हीं में शिरकत करेंगे। और इस दौरान बीजेपी विधायक ने स्पष्ट कह दिया कि हरीश रावत अपनी एक अलग हरीश रावत कांग्रेस है, जो कि कांग्रेस ही आपको बताते चलिए कांग्रेस के उलट काम करती है। हरीश रावत जी की अपनी अलग कांग्रेस है और आप जानते हैं उनके अपने अलग से कार्यक्रम चलते हैं। कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी शिरकत कम होती है और अपने प्रोजेक्शन के लिए उनकी अपनी यात्राएं, अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये हरीश रावत कांग्रेस यात्रा होगी जो कि उनके केंद्रीय नेतृत्व की नहीं सुनती है। और वैसे भी हरीश रावत जी ने कब किसकी सुनी? उन्होंने यहाँ की जनता की नहीं सुनी, उन्होंने यहाँ के कांग्रेसियों की नहीं सुनी, उन्होंने कई बार अपने परिवार की नहीं सुनी। तो वो शैलजा जी के कैसे सुनेंगे? ये तो उनका स्वभाव ही नहीं है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ऋषिकेश में स्थित जिला कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने संविधान को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि संविधान का गला घोटने का काम करने वाली कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी उनके पिता दादा कार्यकाल के दौरान संविधान की रक्षा को लेकर कभी काम नहीं किया। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, आपातकाल लगा दिया, देश को अलग थलग करने का काम किया है। जानते हैं कि इस समय देश के अंदर क्या स्थितियां हैं। पहलगाम जैसी घटना देश के अंदर घटी है और कांग्रेस इस प्रकार की रैली निकालने का काम कर रही है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास से अनभिज्ञ हैं। उनको पता होना चाहिए इस देश के अंदर संविधान का गला घोटने का काम उनकी पार्टी ने किया है, उनकी दादी ने किया, उनके पिता ने किया, उनके नाना ने किया है। इतने लोग उनके परिवार से प्रधानमंत्री रहे, जितने लोग रहे हैं, उन्होंने इस संविधान का, भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया है। आपातकाल को कौन भूल सकता है? इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया था। शाहबानो केस कौन भूल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्याय को बदलने का काम उनके पिता जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया है। जबरन नसबंदी करा करके इस देश के अंदर एक प्रकार का इमरजेंसी लगाने का काम उन्हीं की सरकार के टाइम पे हुआ है। उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने काशीपुर पहुंचकर पत्रकार वार्ता की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही अधिक बार निर्वाचित राज्य सरकारों को भंग करने वाली कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के संविधान का एक बार नहीं अनेक बार अपमान किया है, उसे तोड़ा मरोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की मूल प्रति पर सिंधु घाटी सभ्यता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महापुरुषों और ऐतिहासिक नायकों से संबंधित चित्र हैं। से गए थे और सुबह बच्चियां आई जिन्होंने संविधान को कई अवसरों पर, अनेकों अवसरों पर तोड़ा मरोड़ा, उसको बदला और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसका दुरुपयोग भी किया। तो जब वो कांग्रेस संविधान बचाव की बात करती है तो ये अपने आप में बहुत ही एक विचित्र सी बात है और हम कांग्रेस के इस कदम का निंदा भी करते हैं और इसको हास्यास्पद भी हमारी दृष्टि से कांग्रेस का ये कदम है। कारण ये है कि अगर हम प्रारंभ से लें और आज तक का पूरा इतिहास कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस ने भारत के संविधान को लेकर के जिस प्रकार से काम किए हैं वो निश्चित तौर पर संविधान की गरिमा के विपरीत रहे हैं और ये बात पहले दिन से। जसपुर में अनाज मंडी समिति कार्यालय में सभागार कक्ष में हर महीने की तरह इस महीने भी जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष सरदार जागीर सिंह की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन हुआ और साथ ही यहां पर समस्याओं को सुनने के बाद उन पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। इसके बाद में सर्वसहमति से पंचायत में अनेक प्रस्ताव
पास हुए हैं। उसके बाद सभी किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुखिया के नाम पर 9 सूत्री मांग पत्र जसपुर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान को सौंपा। इसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है। होता ही आपको पहले बता ही दिया सब कुछ इसके बारे में। मैं तो जमीनों के संबंध में थोड़ा बताऊंगा। वर्ग 4 की जमीनों को वर्ग 5 में रद्द करने को कुछ आदेश जारी हुए हैं। कुछ जो भी किसान हित में नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। जो मतलब वापस लिया जाए ऐसा कानून, इसको वर्ग 5 में दर्ज न करके वर्तमान फसली तक इसका नियंत्रण करके किसानों को मालिकाना हक दिया जाए इसका। दूसरा, वर्ग 1 खा, इसका भी जियो जारी नहीं हुआ है, इसका जियो जारी हो और इसका भी मालिकाना हक किसानों को मिला जाए। ब्लॉक जसपुर में जो हमारी मासिक पंचायत में जो किसान लाते हैं मुद्दे ना, इसमें तो एक तो बिजली फ्री का टोलों का और 300 यूनिट घरेलू मीटरों की है जो अपना, और दूसरा गन्ने का पेमेंट है, और एक जो बिजली विभाग द्वारा एडीएस चार्ज लगा के अन्य चार्ज हैं वो बहुत लगाए जा रहे हैं, उन्हें खत्म कराने की है बात। और दूसरा, धान की वैरायटी अच्छी आए, आने वाले समय में धान की बुआई होगी तो वो वैरायटी अच्छी कृषि इकाइयों में मिले, ये मांग है हमारी। और 10,000 60 साल से ऊपर किसानों को 10,000 प्रति माह पेंशन की मांग है। और पालतू जानवर हैं जो लोगों ने, आवारा जानवर हैं और जंगली जानवर है, इनका प्रकोप है, उससे निजात दिलाने की बात है। और कालाघाट डैम को भोगपुर और कमरिया डैम के साथ जोड़ने की बात है, इसमें मांग रखी है हमने। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग है। और जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। डीजीपी दीपम सेठ ने हरिद्वार और ऋषिकेश में तैयारियों का स्तरीय निरीक्षण किया और बताया कि यात्रा की सुरक्षा के लिए लगभग 6,000 पुलिसकर्मी, 17 कंपनी पीएसी समेत 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बल्कि कई महीनों से एक व्यापक जो सुरक्षा योजना है उसकी तैयारी चल रही थी। पिछले वर्ष के जो अनुभव थे उन पर अब की बार एक फ्रेश एक्सरसाइज की गई और सभी जनपदों में जो चारधाम सेल हैं वो स्थापित किए गए, पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया और एक विशेष आईजी गढ़वाल रेंज के कार्यालय में एक अलग से चारधाम कंट्रोल रूम अब की बार स्थापित किया गया है। जहां तक तैयारियों की बात है, एक यातायात व्यवस्था और चारधाम यात्रा सुगमता से चले, जो ट्रैफिक फ्लो है, जो चारों धाम में रूट हमारे हैं वो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही आज से पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के आर्थिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यात्रा से होटल और संचालक, परिवहन कारोबारियों से लेकर घोड़े खच्चर संचालकों तक की आजीविका चलती है। केदारनाथ यमुनोत्री पैदल मार्ग पर इस बार 4,300 से भी अधिक घोड़े खच्चर संचालक अपनी सेवा देंगे। केदारनाथ धाम के लिए अब तक 2,493 यहां पर खच्चरों का पंजीकरण भी कराया गया और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम, आरामदायक हो, इसके लिए सड़क परिवहन से लेकर हेली और घोड़े खच्चरों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वन अग्नि का सीजन भी चल रहा है। गर्मी बढ़ने से जंगलों की आग कहीं भी किसी भी समय धधक जाती है। इस दौरान डॉक्टर धनंजय मोहन, उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि जिलों को आग से बचाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समय पिरुल गिरने का है और पिरुल के दाम बढ़ाकर दिए गए हैं और साथ ही पिरुल की पत्तियां बहुत जल्द ही आग पकड़ लेती हैं। डॉक्टर धनंजय ने भी बताया कि इस बार 5,000 से भी ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। प्रदेश में वनाग्नि सीजन प्रारंभ हो चुका है 15 फरवरी से, लेकिन हम लोगों ने सभी तैयारियां कर रखी हैं और इस वर्ष अगर अभी तक का देखें तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सूचना एकत्रण होता है एफएसआई द्वारा,
तो हम अभी 31 मार्च तक अलर्ट्स की पोजीशन के हिसाब से हम लोग बहुत नीचे हैं, 19वें स्थान पे हैं देश में। तो अभी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत थोड़े अलर्ट्स आ रहे हैं जिसको। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट की निर्मम हत्या के विरोध में पूरा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राजनीतिक दल, सरकार भी पहलगाम की घटना से आक्रोशित है। उत्तराखंड के सितारगंज में पत्रकारों ने भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्य चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान सबने सरकार से आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। निर्दोष हमारे हिंदुस्तानियों को जो मारा गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए। आज सितारगंज में पत्रकार संगठन ने, पत्रकार साथियों ने संयुक्त रूप से यहाँ पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका है। नगर निगम श्रीनगर में छोटे ठेकेदारों को काम न दिए जाने के विरोध में पार्षदों ने नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी नुपुर वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया कि नगर आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं और साथ ही चयनित ठेकेदारों को भी काम दे रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा मांग की गई है कि सभी ठेकेदार निगम के द्वारा किए गए यहाँ पर ESI PF को अनियमितता से जो है वो बाहर रखा जाए और चुनिंदा 14 ठेकेदारों को काम दे रही हैं, जबकि 40 ठेकेदार निगम में पंजीकृत हैं। उन्होंने मांग की कि सभी पंजीकृत ठेकेदारों को नगर निगम में काम दिया जाए। नगर आयुक्त नुपुर वर्मा ने बताया कि जो भी कार्य आवंटित किए जा रहे हैं वो नियमानुसार किए जा रहे हैं, नियम से बाहर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हम सभी नगर आयुक्त महोदय से सभी पार्षदगण असहमत है। मैडम अपनी मनमानी नगर निगम में चला रही हैं और हम ये चाह रहे हैं कि सभी ठेकेदारों को यहाँ पर रोजगार मिले। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, केवल आयुक्त जी की मनमानी है। कुछ चयनित ठेकेदारों को काम दिया जाना है। इसके अलावा हमारे जितने भी छोटे श्रीनगर में ठेकेदार है उनको इससे बाहर कर देना है। और आज हमारा यही विरोध चल रहा है कि श्रीनगर के सभी ठेकेदारों को बराबर हक दिया जाए, नगर निगम में उनको काम करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े विभाग है जो COD श्रेणी के अधिकारियों को बिना कुछ छूट के साथ उनको काम करने का मौका देते हैं। बस हमारी इतनी अपील थी, इसको माना नहीं क्या। देखिए, आज बजट बैठक का आयोजन था नगर निगम में। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब 4 मार्च को बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और फिर उस पर विवाद करना, उप जिलाधिकारी जो हमारे नगर आयुक्त हैं यहाँ पे, उनकी कुछ अपनी मोनोपोली इस प्रथा पे चल रही है। ये बोर्ड बैठक के बीच की बात है कि मेयर जो भी नियम के अनुसार सभी कार्रवाई हुई है। हमारे जिलाधिकारी प्रशासक रहे हैं, उस समय पे सारे रजिस्ट्रेशन ओपन तरीके से जो निकाले गए थे उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बारिश का मौसम आते ही देहरादून पर उसका असर जल भराव के रूप में देखने को मिलता है, जिसको लेकर दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने भी कहा कि निश्चित जल भराव एक बड़ी समस्या है। उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नगर निगम द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल संरक्षण पर भी काम किया जा रहा। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।